हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यस और नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंसेस। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी क्वेश्चन सेंटेंसेस जिनका जवाब यस और नो में आता है। तो आइए देखते हैं डिटेल में इस वीडियो को। एंड यस, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए शुरुआत करते हैं। यस और नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंसेस, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनका जवाब यस और नो में आता है और इनके एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो जी, एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस का रूल कुछ इस तरह से है। यस और नो टाइप के क्वेश्चन सेंटेंसेस की शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है टेंसेस के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद होती है मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स यदि सेंटेंसेस में आए हुए हैं, और लास्ट में लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में सेंटेंस को। डू यू कुक द फूड डेली? क्या तुम रोज खाना पकाते हो? अब ये जो क्वेश्चन सेंटेंस है, इसका जवाब आपको यस और नो में ही मिलेगा। आंसर है यस, आई कुक द फूड डेली। आप यहाँ पर नो में भी जवाब दे सकते हैं। तो यस और नो में आंसर देने वाले ऐसे क्वेश्चन सेंटेंसेस की शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है। ये पर्टिकुलर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए इसकी शुरुआत डू हेल्पिंग वर्ब से की गई है। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम यस और नो टाइप के क्वेश्चन सेंटेंसेस की शुरुआत करते हैं। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। वॉज शी डूइंग हर होमवर्क? क्या वह अपना होमवर्क कर रही थी? सेंटेंस को देखकर दोस्तों आप पहचान ही गए होंगे किस टेंस का है। जी हाँ, ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस, क्योंकि इसमें लगी हुई है वॉज हेल्पिंग वर्ब। अब चूंकि सेंटेंस की शुरुआत वॉज हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, इसलिए ये है यस और नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस। आंसर हो सकता है यस, शी वॉज डूइंग हर होमवर्क। तो यहाँ पर मैंने आंसर यस में दिया है, कोई बात नहीं, आंसर नो में भी आ सकता है। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस को देखकर आप पहचान गए हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत हुई है वॉज हेल्पिंग वर्ब से और ये है यस और नो टाइप का क्वेश्चन सेंटेंस। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा कि यस और नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस ये क्या है। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं यस और नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस। तो शुरुआत करते हैं पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव यस और नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंसेस। सबसे पहले देखेंगे रूल। तो जी रूल कुछ इस तरह से है। यस और नो टाइप के क्वेश्चन सेंटेंसेस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब ही आती है, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। वो कैसे, वो मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊंगी। इसके बाद आता है न्यू सब्जेक्ट। जैसा कि पहले भी वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में न्यू सब्जेक्ट बन जाता है और जो सब्जेक्ट होता है वो न्यू ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर न्यू सब्जेक्ट ये टर्म यूज़ किया है। तो जी न्यू सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3, फिर उसके बाद बाई लगाया जाता है जो कि एक प्रपोजिशन है। फिर उसके बाद हम लगाते हैं न्यू ऑब्जेक्ट। बेसिकली न्यू ऑब्जेक्ट आपका एजेंट ही होता है एक्टिव वॉइस सेंटेंस का। आइए देखते हैं एग्जांपल्स में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। तो याद रहे यहाँ पर जितने भी एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस हैं वे सभी यस और नो टाइप के क्वेश्चन सेंटेंसेस हैं, ठीक है, जिनका आंसर यस और नो में आता है। पहला सेंटेंस है डज ही कैच द काइट, मतलब क्या वह पतंग पकड़ता है। अब इसका आंसर तो या तो हाँ में आएगा या ना में आएगा, ठीक है। तो हम पहचान गए हैं यस और नो टाइप का क्वेश्चन सेंटेंस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाते वक्त भी हम सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से ही करेंगे, जैसा मैंने रूल में बताया था। तो चलिए सबसे पहले इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लेते हैं। पैसिव वॉइस सेंटेंसेस कुछ इस तरह से बनेगा। इज द काइट कॉट बाय हिम। अब इस सेंटेंस में हमने शुरुआत फिर से हेल्पिंग वर्ब से ही की है, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डज या डू नहीं लगी हुई है, ये चेंज हो गई है। जैसा कि पहले भी मैंने बताया था कि पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो वो कैसे, वो समझ लेते हैं। तो जी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते वक्त जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, वो टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब में। यानी अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो वहाँ पर आप लगाएंगे इज एम आर। जैसा कि आप पैसिव वॉइस सेंटेंस में देख रहे हैं, आपके सामने है रेड कलर में पैसिव वॉइस सेंटेंस, जिसकी शुरुआत मैंने की है इज हेल्पिंग वर्ब से, जो कि इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब है। इज मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि हमारे पास जो न्यू सब्जेक्ट है द काइट एक सिंगुलर नंबर नाउन है, ठीक है। अब यहाँ पर द काइट एक्टिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट टू सेंटेंस में लिखा हुआ है लास्ट में द काइट।
तो जी पैसिव वॉइस सेंटेंस में द काइट आपका न्यू सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हमने लगाई है V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैच की थर्ड फॉर्म होती है कॉट, हमने यहाँ ऐड कर दी है। उसके बाद लगाया है बाय, और बाय के बाद सबसे लास्ट में लगा दिया है न्यू ऑब्जेक्ट हिम। ठीक है, हिम एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ही सब्जेक्ट की। क्लियर? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप सो सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। तो ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस था, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस जो कि आपके सामने है। डू यू अंडरस्टैंड द लेक्चर्स? क्या तुम लेक्चर्स समझते हो? दोस्तों यहाँ पर लेक्चर के आगे एस लगना है, जो मैं लगाना भूल गई हूँ, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो यहाँ पर भी हम इज एम आर का ही यूज करेंगे न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आइए देखते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंस। आर द लेक्चर्स अंडरस्टूड बाय यू? अब यहाँ पर हमने आर फिर से हेल्पिंग वर्ब लगाई है, क्योंकि हमारे पास एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो टेंस था वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, हमेशा याद रखना है आपको। तो इस तरह से हमारी जो पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो जाएगी। तो हमने आर लगाया क्योंकि हमारे पास जो न्यू सब्जेक्ट है वो है द लेक्चर्स प्लूरल नंबर में। ठीक है, आफ्टर दिस यहाँ पर लगाया गया है वर्ब की थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड को, फिर उसके बाद बाय, बाय के बाद यू यानी कि न्यू ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट यू लिखा हुआ है, जबकि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में भी यू था। तो आप सभी को मालूम होगा, या जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें भी मैं बता दूं कि यू सब्जेक्टिव फॉर्म भी होती है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी। ठीक है, तो जी ये आपका हो गया पैसिव वॉइस सेंटेंस। चलिए आप देखते हैं एक और सेंटेंस। डू दे ईट एप्पल्स? ठीक है, क्या वे सेब खाते हैं? अब यहाँ पर भी यस और नो में ही आंसर आएगा। आइए बनाते हैं इसका भी पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, आर एप्पल्स ईटन बाय देम? वेरी सिंपल। फिर से हमने यहाँ पर आर हेल्पिंग वर्ब, जो कि पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है, लगाई है, इसलिए क्योंकि हमारे पास जो न्यू सब्जेक्ट है वो है एप्पल्स। ठीक है, एप्पल्स यहाँ पर प्लूरल नंबर में है। इसके बाद ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, उसके बाद लास्ट में लगा है न्यू ऑब्जेक्ट देम। दे एक्टिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट था, और यहाँ पर पैसिव वॉइस सेंटेंस में हमने इसे देम यानी कि न्यू ऑब्जेक्ट में बदल दिया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क के साथ सेंटेंस को क्लोज करते हैं। सो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा किस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस की एक्टिव वॉइस कैसे बनाते हैं, वो भी यस और नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंसेस की। अब देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस का एक सेंटेंस। डिड शी कॉल हर फ्रेंड? क्या उसने अपने दोस्त को बुलाया? ये है एक्टिव वॉइस सेंटेंस, यहाँ पर डिड का यूज़ किया गया है। तो जब डिड का यूज़ किया जाता है और उस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस बनाना पड़ता है, तो वहाँ पर हम लगाते हैं वॉज या वर, पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, क्वेश्चन सेंटेंस है, शुरुआत अगर हेल्पिंग वर्ब से हुई है तो पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब से ही करनी होती है। आइए देखते हैं इसका पैसिव वॉइस सेंटेंस। वॉज हर फ्रेंड कॉल्ड बाय हर? तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी वॉज। ठीक, वॉज, इसके बाद हमारा न्यू सब्जेक्ट आएगा जो कि है हर फ्रेंड, उसके बाद कॉल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, लास्ट में लगाते हैं न्यू ऑब्जेक्ट जो कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस का एजेंट ही होता है यानी सब्जेक्ट, जो यहाँ पर लगाया गया है हर। क्वेश्चन सेंटेंस को क्लोज करेंगे क्वेश्चन मार्क के साथ। तो ये आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस जिसे हमने बनाया पैसिव वॉइस में। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस जो कि है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। सेंटेंस है इज रेवन सिंगिंग अ सॉन्ग? क्या रेवन गाना गा रही है? आंसर यस और नो में ही आएगा। पैसिव वॉइस बनाते हैं इज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय रेवन? अब पिछले कई वीडियोस में मैंने ये सारे रूल्स बताए हैं कि जब सेंटेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है तो वहाँ पर हमें पैसिव वॉइस बनाते वक्त बीइंग का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, एक न्यू वर्ड ऐड करना पड़ता है। यहाँ पर पैसिव वॉइस सेंटेंस की शुरुआत की गई है इज हेल्पिंग वर्ब से। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी कोई एक्टिव वॉइस सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है तो वहाँ पर हम इज एम आर को किसी दूसरी पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब में चेंज नहीं करते हैं, वहाँ पर इज एम आर ही रहता है। चेंजेस बस केवल इतना करना होता है कि सेंटेंस के अंदर बीइंग एक वर्ड को ऐड करना होता है।
तो जी यहाँ पर हमने पैसिव वॉइस सेंटेंस में इज़ हेल्पिंग वर्ब लगाई है और सॉन्ग इस न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद बीइंग लगाया गया है। बीइंग के बाद सिंगिंग, आप देख पा रहे हैं एक्टिव वॉइस सेंटेंस में सिंगिंग वर्ब लगाई गई थी, इसे हमने चेंज कर दिया है V3 यानी वर्ब थर्ड फॉर्म में संग। फिर उसके बाद बाय लगाया है। बाय के बाद सबसे लास्ट में हमने ऐड किया है न्यू ऑब्जेक्ट। यहाँ पर रेवन ये नाउन वर्ड ही ऐड हुआ है क्योंकि यह एक्टिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कि एजेंट था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। वर दे कंप्लीटिंग द ऑफिस वर्क यस्टरडे? क्या वे कल ऑफिस का काम कर रहे थे? यस और नो में आंसर ही आ रहा है। इसे भी बनाते हैं पैसिव वॉइस। वॉज द ऑफिस वर्क कंप्लीटेड बाय देम यस्टरडे? अब यहाँ पर हमने वॉज लगाया है क्योंकि हमारे पास न्यू ऑब्जेक्ट है द ऑफिस वर्क, जिसे हम सिंगुलर नंबर में ही कंसीडर करेंगे। कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है। बाय प्रपोजिशन ऐड किया गया है। बाय के बाद हमने लगाया है न्यू ऑब्जेक्ट जो कि है देम। दे को ही चेंज किया है देम में, और अदर वर्ड्स यहाँ पर आया हुआ है जो कि है यस्टरडे। क्वेश्चन मार्क के साथ सेंटेंस को हमने क्लोज कर दिया है। अब देखते हैं अगले टेंस का सेंटेंस। हैज़ ही गिवन यूपीएससी एग्जाम्स? क्या वह यूपीएससी के एग्जाम्स दे चुका है? तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। आइए इसे भी बना लेते हैं हम पैसिव वॉइस। अब ये सेंटेंस भी आपका यस और नो में ही आंसर दे रहा है, तो उसी कैटेगरी में मैं यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस बता रही हूँ। इसकी पैसिव वॉइस कुछ इस तरह से बनेगी। हैव यूपीएससी एग्जाम्स गिवन बाय हिम? वेरी सिंपल, वंस अगेन वी हैव एडेड हियर हैव हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू दी न्यू सब्जेक्ट। हमारे पास यहाँ न्यू सब्जेक्ट है यूपीएससी एग्जाम्स जो कि प्लूरल नंबर में है, इसलिए हमने हैव लगाया, वरना हम हैज़ लगाते। ठीक है, उसके बाद यानी कि न्यू सब्जेक्ट के बाद हमने गिवन V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, फिर लगाया है बाय, और लास्ट में लगा दिया है न्यू ऑब्जेक्ट जो कि है हिम। एक्टिव वॉइस सेंटेंस में ही था सब्जेक्ट के रूप में, तो पैसिव वॉइस में हिम आ गया ऑब्जेक्ट के रूप में। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जो कि अगले टेंस का ही होगा। तो यहाँ पर सेंटेंस है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का। हैड दे डन देयर वर्क? क्या वे अपना कार्य कर चुके थे? सेंटेंस को बनाएंगे पैसिव वॉइस कुछ इस तरह से है। हैड देयर वर्क बीन डन बाय देम? वेरी सिंपल, हमने यहाँ पर फिर से हैड हेल्पिंग वर्ब को हैड में ही चेंज किया है। यानी जब आपका सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है तो वहाँ पर केवल और केवल हैड हेल्पिंग वर्ब आती है, कोई झंझट नहीं है। इसे हर किसी सब्जेक्ट के साथ लगा दिया जाता है क्योंकि ये सिंगल वन हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, तो आंख मूंद कर आपको हैड लगा देना है। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस सेंटेंस में सबसे पहले हमने हैड लगाया है। शुरुआत हो रही है पैसिव वॉइस सेंटेंस की यस और नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस। फिर उसके बाद देयर वर्क, ये आपका न्यू सब्जेक्ट बना। देयर वर्क के बाद अब हमें लगाना है बीन, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का ये रूल है कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें एक न्यू वर्ड ऐड करते हैं जो कि है बीन। जैसा कि हम पिछले सेंटेंस में कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंस में बीइंग ऐड कर रहे थे, उसी तरह से परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस में हमें बीन ऐड करना होता है जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो न्यू सब्जेक्ट के बाद बीन ऐड कर दिया, फिर उसके बाद V3 डन यहाँ पर लगाया हमने, फिर उसके बाद बाय, और लास्ट में यहाँ पर ऐड कर दिया है न्यू ऑब्जेक्ट जो कि है देम। क्वेश्चन को क्वेश्चन मार्क से क्लोज कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है आपको? ऑलराइट, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जो कि नेक्स्ट टेंस का होगा। सेंटेंस आपके सामने है। विल ही मैनेज ऑल द सिचुएशंस देयर? क्या वह वहाँ पर सारी परिस्थितियों को संभाल लेगा? सिंपल सा सेंटेंस है, बनाते हैं पैसिव वॉइस जो कि कुछ इस तरह से है। विल ऑल द सिचुएशन बी मैनेज्ड बाय हिम देयर? जी हाँ, कुछ इस तरह से हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। सेंटेंस की शुरुआत की गई है विल हेल्पिंग वर्ब से, फिर उसके बाद ऑल द सिचुएशंस यहाँ पर लगाया गया है न्यू सब्जेक्ट। ठीक है, यह एक्टिव वॉइस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट था। अब हमें इस न्यू सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही बी लगाना है। इसका मतलब ये है कि जब भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में बदलना होता है तब हम वहाँ पर विल बी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, बी के बाद हमने यहाँ लगाई है वर्ब की थर्ड फॉर्म मैनेज्ड, फिर उसके बाद बाय, फिर उसके बाद हिम लगाया है जो कि इस पैसिव वॉइस सेंटेंस का न्यू ऑब्जेक्ट है। लास्ट में देयर, ये एक एक्स्ट्रा अदर वर्ड था जिसे ऐड कर दिया है और सेंटेंस को क्लोज कर दिया है क्वेश्चन मार्क से। चलिए अब देखते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट
सेंटेंस जो कि हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। सेंटेंस कुछ इस तरह से है, कैन शी क्लाइम द माउंटेन्स, क्या वह पर्वतों पर चढ़ सकती है। अब इस सेंटेंस में मॉडल वर्ब कैन का यूज़ हुआ है, यानी कि मॉडल वर्ब वाले सेंटेंसेस भी जो यस और नो टाइप के होते हैं उनको भी हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। आइए देखते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंस कुछ इस तरह से यहाँ पर मैंने बनाया है, कैन द माउंटेन बी क्लाइम्ड बाय हर। अब यहाँ पर भी पैसिव वॉइस सेंटेंस की शुरुआत कैन मॉडल वर्ब से ही होगी। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर लगाया है न्यू सब्जेक्ट द माउंटेन्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमें लगाना होता है बी, यानी अगर किसी एक्टिव वॉइस सेंटेंस की शुरुआत कैन हेल्पिंग वर्ब से हो रही है जो कि एक मॉडल वर्ब है, तो जब आप उसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वहाँ पर आपको लगाना होगा कैन बी। ऑलराइट, तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हमने सबसे पहले लगाया है कैन, फिर उसके बाद द माउंटेन्स एज अ न्यू सब्जेक्ट ऐड किया है, फिर उसके बाद हमें लगाना है बी। बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लाइम्ड यहाँ लगाई गई है, फिर बाय और फिर लास्ट में न्यू ऑब्जेक्ट जो कि है हर। सेंटेंस को क्लोज कर दिया है क्वेश्चन मार्क से। आई होप सो दोस्तों वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि यस और नो टाइप के क्वेश्चन सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको सभी टेंसेस के सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स बताए हैं। क्लियर है सारे रूल्स? ऑलराइट, अब मैं आपसे मिलती हूँ न्यू वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।